अंबाला शहर में बीते रोज मोहित गैस के मालिक अजय कुमार द्वारा ट्रेन से कटकर आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अंबाला में आज 5 राज्यों के इंडियन ऑयल गैस के 1200 डीलर इकट्ठा हुए और एसपी रेलवे से मुलाकात कर उन्हें इंडियन ऑयल कंपनी के अधिकारियों द्वारा डीलरों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ से आए डीलरों ने चेतावनी भी दी कि अभी वह एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हैं, लेकिन अगर इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं हुई तो वो इस हड़ताल का लंबा भी खींच सकते हैं। अंबाला शहर के मोहित गैस के मालिक अजय कुमार द्वारा बीते रोज ट्रेन के आगे जाकर खुदकुशी करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अजय कुमार 54 साल के थे और बीते कई सालों से मोहित गैस के नाम से इंडियन ऑयल कंपनी की गैस एजेंसी चलाते थे। बीते रोज अजय कुमार ने अंबाला शहर रेलवे स्टेशन के साथ लगती पटरियों पर जाकर खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। अजय की मौत के लिए गैस डीलर इंडियन ऑयल कंपनी के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अंबाला में आज जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ से आए 1200 डीलरों ने पहले बैठक कर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया। फिर सभी डीलर इकट्ठे होकर एसपी कार्यालय गए और एसपी अंबाला से इंडियन प्याल के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिनकी प्रताड़ना से तंग आकर अंबाला के एलपीजी गैस डीलर अजय कुमार ने खुदकुशी की। अंबाला में एलपीजी गैस डीलर द्वारा आत्महत्या के मामले में 5 राज्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसपी रेलवे से बात की और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। उधर इस बात में जब एसपी रेलवे से बात की गई तो उन्होंने माना कि ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के लोग उनसे मिले थे, जिन्हें उन्होंने लिखित शिकायत देने के लिए कहा है और जैसे भी शिकायत आएगी उस पर उचित कार्यवाही कर दी जाए। उस व्यक्ति का और उसमें जो भी उनके जो घर वाले थे, उनके भाई थे, उनके जो वाइफ थी, उनसे जो स्टेटमेंट हमारे पास आई, हमने उसकी कार्रवाई कर दी। अभी थोड़ी देर पहले एसोसिएशन के कुछ लोग आए थे, उन्होंने बताया कि किसी का प्रेशर है इसके ऊपर, इसलिए ऐसा हुआ है। मैंने उनको कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप जो है उनके घर वाले कंप्लेंट दे दें, हम उस पर कार्रवाई कर देंगे। लेकिन उन्होंने हमारे को कहा कि शाम तक हमें सोचने का टाइम दें। ये टाइम लेके वो अभी गए हैं, वो जो कोई लेके आएंगे उसको वेरीफाई करेंगे, जो कार्रवाई बनती होगी बिल्कुल कर देंगे। कल मोहित गैस के संचालक अजय कुमार जी के साथ जो दुखद घटना हुई, उसके लिए सारी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेटर्निटी को बहुत अफसोस है। 5-6 स्टेटों से लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं, लगभग 1200 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पहुँचे। यूपी से, कर्नाटक से हमारे जो ग्रुप हैं उनके अंदर भी अफसोस संदेश जो है वो चल रहे हैं। और ये हरियाणा में इस लेवल का एक पहला वाक़या हुआ है। इससे पहले भी कंपनी के अधिकारियों ने डिस्ट्रीब्यूटरों को प्रताड़ित करने का काम मानसिक रूप से व आर्थिक रूप से कई दफ़ा किया है। उत्तर जिले के कुछ वितरकों ने भी पिछले दिनों कंपनी के अधिकारियों की लिखित में इस तरह की घटना होने की आशंका जताई थी। प्रधान जी आइए, आओ, हमारे हिमाचल से अध्यक्ष जी हैं, आओ अध्यक्ष जी आओ। तो उसमें जो परिस्थितियाँ रही, उसमें सभी वितरकों में इतना अत्यधिक रोष है। वितरकों ने बैठक की, बैठक के अंदर एक मत से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अध्यक्ष जी वरिंदर उपल जी को एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाने का अधिकार दिया गया। जो 5 सदस्यीय कमेटी मनोज नांगिया जी की अध्यक्षता में पूरे इस एपिसोड को, परिवार को और व्यवसाय को और साथ ही साथ कंपनी के अधिकारियों से और पुलिस अधिकारियों से समन्वय बनाने का काम करेगी। आज हम इसी कड़ी में एसएसपी अंबाला व एसएसपी जीआरपी, जिसको हम रेलवे भी कह देते हैं, उन दोनों अधिकारियों से हमने मिलने का काम किया। आपने लिखित में कुछ शिकायत की है? हम एसएसपी रेलवे ने हमसे 24 घंटे का समय दिया, हमसे 24 घंटे का समय मांगा। सत्येंद्र चौहान, राजवीर देसवाल जी, राजवीर देसवाल जी ने 24 घंटे का समय लिया कि 174 में आपने कोई लिखित में शिकायत दिया, वर्बली बात हुई है? मैं उसी पे आ रहा हूँ भाई साहब। आप उसी के पूरी अगर आप प्रक्रिया को समझेंगे ना, सिर्फ एक प्रश्न में फिर वो सिस्टम रह जाएगा। आपके पूरे जो सवाल आएंगे ना उसी प्रक्रिया में आएंगे। राजवीर देसवाल जी ने कहा कि 174 में उनके पारिवारिक सदस्यों का बयान हुआ था, परंतु पारिवारिक सदस्यों ने लिखित में ये दिया है कि हमारे पारिवारिक कोई ऐसा विषय नहीं था
जिससे कि अजय कुमार जी इतना बड़ा स्टेप लेके, तो उससे ये झलकता है कि कहीं ना कहीं व्यावसायिक जो दबाव था उसकी वजह से ऐसा कुछ रहा है। उनके जो 2 फ़ोन थे अजय जी के, वो फ़ोन जीआरपी के एसएसपी के पास हैं, जो उन्होंने सील कर रखे हैं, और अधिकृत व्यक्ति के सामने वो साइबर सेल में उन फ़ोन को खोलने का काम करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन वो फ़ोन खुलेंगे, उस फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप के माध्यम से कंपनी के अधिकारी जो वितरकों को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का काम करते हैं, वो एक खुली किताब की तरह सबके सामने आ जाएगा। आज उन्होंने ये कहा एसएसपी रेलवे ने कि आप अधिकृत व्यक्ति का हमें नाम दें जिसके सामने ये फ़ोन को हम खोलें, ताकि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता पूरी तहकीकात में, जांच में बनी रहे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर पारिवारिक सदस्य अगर कोई सप्लीमेंट्री बयान देना चाहते हैं, क्योंकि उस समय जो उनकी पारिवारिक सदस्यों की जो मनोदशा थी, वो मनोदशा एक ठीक नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़ा झटका था, तो उन्होंने उसके लिए भी अपने दरवाजे खुले रखे हैं। और अभी अधिकृत मनोज नांगिया जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी अजय कुमार जी के परिजनों से मिलेगी और परिजनों से मिलकर पूरी चीज़ को समझने का प्रयास करेगी और उसी दिशा में आगे काम करने का काम करेगी। कंपनी के अधिकारियों का जो मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना करने का जो तरीका है, वो यहाँ पर पिछले कुछ समय से आईओसी के अधिकारी हैं, जिसमें कंप्लेंट भी अजय कुमार जी के मित्रों ने एसएसपी रेलवे को एक कंप्लेंट भी दी है, जिसमें उन अधिकारियों के नाम उन्होंने दिए हैं। उसकी पूरी जांच जो है, उसके लिए उन व्हाट्सएप का खुलना जरूरी है। और साथ ही साथ अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी डिस्ट्रीब्यूटरों ने, वितरकों ने यह फैसला लिया है कि कंपनी के अधिकारियों को, उच्च स्तर के अधिकारी जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन और मंत्रालय को इस सारे एपिसोड के बारे में किस तरीके से उनको प्रताड़ित कर इस कदम को उठाने के लिए मजबूर करना पड़ा, उसको भी आज शाम तक तैयार करके ईमेल व पोस्ट के जरिए संबंधित अधिकारियों को और मंत्रालय को भेजने का काम करेंगे। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को आखिर प्रताड़ित किस बात को लेकर करते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूटर काम सही नहीं करते या वो उनसे पैसे बांधना चाहते हैं? 15,000 कस्टमर हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99% जो कस्टमर हैं किसी भी एजेंसी पे, वो एजेंसी की कार्यप्रणाली से खुश हैं, संतुष्ट हैं। परंतु नई नई चीज़ें, जैसे कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने पिछले दिनों में एक सेफ्टी चेक करके एक मुहिम शुरू की, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सेफ्टी चेक करें। सभी वितरकों ने, ये वही वितरक हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर अपने और अपने स्टाफ की जान की परवाह ना करके घर घर गैस पहुंचाने का काम किया था, परंतु उनको कोरोना वॉरियर का उपलब्ध भी नहीं करवाया गया। जब वैक्सीनेशन थी, इनको प्रायोरिटी नहीं दी गई थी, उसके बावजूद केंद्रीय मंत्रालय के और अधिकारियों के हर जायज़ और नाजायज़ फैसले को पूरा करने का काम वितरक और उसका स्टाफ करता है। इसी कड़ी में जब एक चीज़ सबको पता है कि सेफ्टी चेक के नाम से वो कहते हैं कि सेफ्टी चेक करो, और उसमें जो OTP आएगा जब वो प्रोसेस पूरा होता है, आज के दिन OTP देने का जो एक जरिया है, उसमें हमारी जो माँ बहनें घरों में होती हैं वो डरती हैं कि OTP देने से कहीं उनके फ़ोन के पैसे ना समाप्त हो जाएं। इसके लिए वितरक को, इनके स्टाफ को बहुत दिक्कत आती थी। परंतु कंपनी का सुबह 7 बजे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मैसेज आना कि आपको कल 200 का टारगेट दिया गया था, आपने केवल 17 करे। इसी तरीके से और जो काम है, चाहे OTP डिलीवरी को लेकर हो, चाहे KYC को लेकर हो, जब केंद्र की सरकार ने सब्सिडी को ख़त्म करने का काम कर दिया है, केंद्र की सरकार केवल कुछ वर्गों को छोड़कर सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी नहीं दे रही है, इस तरह की पाबंदियाँ कस्टमर ने जब कनेक्शन लिया और जब हम उसको रिफ़िल दे रहे हैं, उसके सारे आधार से लेकर सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास जमा है। और आज के दिन नया कनेक्शन लेने का जरिया जो है वो ऑनलाइन है, जिसमें कंपनी उसको मंजूर करके कंपनी इशू करती है। उसमें eKYC जैसे टारगेट देना,
और उस टारगेट को पूरा ना होने पर रात को 11 बजे मैसेज डाल के देना, इस तरह की जो मानसिक प्रताड़ना और उसके बाद टारगेट पूरा ना होने पर आर्थिक दंड लगाना और आर्थिक दंड के रूप में आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना, ये जो काम है ये कंपनी के अधिकारी पिछले काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। सर सामने आओ मुख्तार जी हमारे। इसे बिल्कुल 4 बजे तक करेगा अधिकारी। लोकसभा में ये अभी लोकसभा में ये आप देखिए, लाइव देखिए, लोकसभा में क्वेश्चन उठा है कि कंपनी के अधिकारी और मिनिस्ट्री जो है वो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। देखिए ये तो बानगी है। हालात ये हैं कि एक मंत्री कैबिनेट हाँ अजय निषाद जी हैं, बीजेपी मुजफ्फर बिहार, बीजेपी के सांसद है मुजफ्फरपुर बिहार से, जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब अभी भी आपने देखा होगा पिछले दिनों इस तरह की चीज़ें हैं कि केंद्र सरकार के मंत्री ही दूसरे मंत्रालय पे कहते हैं कि मेडिकल पे और इंश्योरेंस पे जीएसटी को ख़त्म कर दिया। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के सहयोगी दल और केंद्र सरकार के दूसरे मंत्री भी मानते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें वितरकों पर या अन्य साथियों पर जो की जा रही है वो सरासर गलत है। ये होना आपका कहना मतलब ये जो दबाव डाल रहे हैं कंपनी वाले डिस्ट्रीब्यूटरों, इसके पीछे उनके आर्थिक उद्देश्य हो सकते हैं, इसके पीछे उनके आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेने का उद्देश्य हो सकता है, इसके पीछे उनके क्या उद्देश्य हैं वो तो वो अधिकारी स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। परंतु ये भी उल्लेखनीय है कि कुरुक्षेत्र के 20 कितने प्रधान 24 वितरकों ने रिटर्न के अंदर व्हाट्सएप पे हमारे पास रिटर्न के अंदर कंपनी के अधिकारियों को इन 2 अधिकारियों के खिलाफ जो मैंने आपको नाम बताए, कौन कौन सा नाम, जो नाम है, एक राम रतन और एक सुषमा, राम रतन और ये भागीरथ गिरी कौन है, मिस सुषमा, वो अधिकारी ऊपर है। तो इनके बारे में पहले भी रिटर्न में कंप्लेंट दी जा चुकी है। नहीं 2 साल पहले गुमथले में एक व्यक्ति ने सुसाइड किया था, उसमें भी इसका कोई रोल था सुषमा का। देखिए आज के दिन उनकी जब तक हम लीगल रिपोर्ट नहीं पढ़ पाएंगे, परंतु कहीं ना कहीं संदेह जरूर है उस बात पे। फेडरेशन उस बात को भी संदेहास्पद मानती है। क्यों आपके देखिए मैं बता रहा हूँ जी, कहीं ना देखिए मोटिव वही बता रहा हूँ, मेलाफाइड इंटेंशंस हैं उनकी कहीं ना कहीं, चाहे आर्थिक कोई उनके फ़ायदा उठाना चाहते हो, चाहे वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेना चाहते हो, ये तो बेहतर वो बता सकते हैं कि क्यों वो वितरक साथियों को इस लेवल तक लेके आने का काम करते हैं कि उनको अपनी जान तक देनी पड़ रही है। तो फेडरेशन क्या करने जा रही है उनके खिलाफ? देखिए फेडरेशन, मैंने बताया अध्यक्ष जी ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो अभी उनके परिवार से मिलेगी। देखिए हमारा उद्देश्य जो है, हमारा उद्देश्य सार्थक बदलाव का है, हमारा उद्देश्य जीवन को सरल बनाने का है, परंतु हम ये नहीं चाहेंगे उसमें कि किसी भी उपभोक्ता को किसी तरह की कठिनाई हो। कई तरह के डिस्ट्रीब्यूटर साथियों ने सुझाव दिए हैं जिसमें 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल भी है, और पारिवारिक सदस्यों और प्रशासन से मिलने का हमने काम भी किया है, और जो बाकी आगे जो बड़े फैसले होंगे वो 5 सदस्यीय कमेटी जो अध्यक्ष जी ने नियुक्त की है मनोज नागिया जी के नेतृत्व में, वो लेने का काम करेगी। आज प्रशासन का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक है। अगर ये सकारात्मक रवैया रहता है, दोषियों के खिलाफ बिना दबाव के जांच की जाती है, दोषियों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जाएगा, तो इसमें फेडरेशन प्रशासन का सहयोग करेगी। अगर कभी फेडरेशन को ये महसूस हुआ कि प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा, तो चाहे सांकेतिक हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें कोई भी और कड़े कदम लेने पड़े, जिनके बारे में प्रधान जी और जो नई कमेटी के अध्यक्ष हैं हमारे महासचिव मनोज नागिया जी, वो बेहतर बता पाएंगे। चलो हड़ताल कब की जाएगी? साथ भी अभी इसके बारे में जो है विचार विमर्श होएगा हमारा, और जो है क्या कहते हैं बहुत जल्द इस बारे में भी फैसला लिया जाएगा कि हड़ताल करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन ये मैं अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को आश्वासन दे रहा हूँ कि जो भी प्रेशर्स ऑयल कंपनी के ऑफिशियल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स पे कर रहे हैं उसको हम हाई लेवल ईडी लेवल के ऊपर, डायरेक्टर मार्केटिंग लेवल के ऊपर उन लोगों के साथ अब इमीडिएटली इस चीज़ के ऊपर जो है वार्ता होएगी, जो है उनको ये बताया जाएगा कि ये बड़ा गलत हो रहा है
और जैसे कि सतेंद्र जी ने बताया है, 2 साल पहले एक जो लेडी ऑफिसर है, जो कुरुक्षेत्र की ऑफिसर थी, उससे दुखिया के कुरुक्षेत्र के 24 वितरकों ने एक चिट्ठी दी थी एरिया मैनेजर को कि हम इतना परेशान हैं कि हम सुसाइड कमिट करना चाहते हैं। तो आज जो कुछ भी हुआ है वो ऐसा लगता है कि जो उन लोगों की मंशा थी, कहीं ना कहीं पर वाकई वो लोग उस लेडी ऑफिसर से बुरी तरीके से परेशान थे। यानी आपका कहने मतलब कि अजय की मौत के जिम्मेदारी राम रतन और मैडम सुषमा हैं। देखिए, राम रतन तो यहाँ का लोकल अफसर है, अभी आया है 3-4 महीने पहले। सुषमा को मानते हैं? सुषमा से सारे के सारे जितने हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं सबको दहशत है उस लेडी। नहीं, मैंने आपसे इतना पूछा कि आप ये मानते हैं कि इस कल वो यहाँ पे इंस्पेक्शन में, अम्बाला में इंस्पेक्शन पे आए थे। यानी एक कारण हो सकती है। कारण एक ट्रिगर भी होता है ना, एक आदमी है उसका दिमाग भरा हुआ है। कल आई नहीं, मेरी फोन पे बात हुई है उससे। कल उन्होंने यहाँ पे 2 इंस्पेक्शनें करी हैं। आई है वो कर, यानी हाँ जी, अम्बाला कन्फर्म है? बिल्कुल कन्फर्म है, 100% कन्फर्म। गोडाउन पे आई हुई है। सुषमा का मोटिव क्या पैसा जिस दिन उसने मर्डर किया है, पहले गोडाउन पे उसको पता लगा मेरे गोडाउन पे आ गई। मेरी आज बात हुई, मेरे को बनाने का कारण क्या पैसा? वो करिए, मैं कल नहीं आई। कर देते हैं जिनके यहाँ इंस्पेक्शन करके गई है। छुट्टी वाले दिन इंस्पेक्शन करने का क्या मतलब है? यानी आप कहना मतलब वो आई थी यहाँ, बस हाँ जी, नहीं बहुत है। वो एक ट्रिगर है, बेसिकली एक ट्रिगर है। अगर कोई बंदा परेशान है तो उसको एक ट्रिगर दे दिया जाता है, तो वो बात कंफर्म हो गया ना कि उसने हमें कह रही है कि नहीं आई, आप कह रहे हैं आई थी, बस। कि उनके पारिवारिक हालात हैं। अभी ऐसा कोई जो है हमें लगता नहीं है कि उनको ऐसी कोई मदद की ज़रूरत अगर जरूरत है, पड़ी तो लेकिन अगर उनको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो फेडरेशन और हमारे सदस्य तन मन धन से उनकी सेवा करेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। मेरा बहुत अच्छा दोस्त